राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किया रावण दहन। लाल किला के धार्मिक रामलीला में तीर चलाकर रावण का अंत किया। धू कर जला रावण। विजयदशमी पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने राम और लक्ष्मण को तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद आरती उतारी। प्रधानमंत्री मोदी ने राम और लक्ष्मण पर की पुष्प वर्षा। धार्मिक रामलीला कमेटी ने प्रधानमंत्री को गदा और राष्ट्रपति को त्रिशूल भेंट किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति के सामने रामलीला के कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति। विभीषण के इशारों पर राम ने रावण की नाभि में तीर मारा। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुआ रावण दहन। मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी जला। जयपुर में भी विजयदशमी पर रावण दहन। रावण को जलते देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी रावण दहन। रावण के जलने के बाद लोगों ने नाच गाकर जश्न मनाया। विजयदशमी के दिन गोरखपुर में सीएम योगी ने निकाली शोभा यात्रा। गोरखपुर मंदिर में मानसरोवर मंदिर तक रथ की सवारी। रास्ते में जगह जगह योगी के रथ पर पुष्प वर्षा। रथ यात्रा के बाद गोरखपुर के रामलीला मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकारों के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी। मानसरोवर रामलीला ग्राउंड से सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले 10 साल पहले किसने सोचा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। सिर्फ हम जैसे कुछ आशावादी लोगों को ही भरोसा था। आज हमारा सपना पूरा हो गया है। दशहरे की बधाई के बहाने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इशारों में विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले आसुरी ताकतों को भगाना और सत्य की विजय करवाना हमारा लक्ष्य। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया। विजयदशमी पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का अटैक। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ सेवकों को किया संबोधित। बोले देश में धर्म और संस्कृति का उत्थान जरूरी। लोगों को धर्म का सही अर्थ पता होना चाहिए। बांग्लादेश पर भी बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। का बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू जहां भी है वहां सशक्त रहना जरूरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश। भागवत बोले संस्कृति और धर्म संरक्षण के संघ की अहम भूमिका। हमें अपने देश को और आगे बढ़ाना होगा। जम्मू कश्मीर में मंगलवार या बुधवार तक हो सकता है शपथ ग्रहण। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर पेश किया सरकार बनाने का दावा। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। पंचकुला में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हरियाणा में शपथ से पहले अनिल विज का बयान। कहा मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ये झूठ फैलाया गया। हाईकमान जो काम देगा मैं करूंगा। बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले हरियाणा में कभी भी कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं हो सकती। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष करके पूरा देश कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी। यहां तक कि बीजेपी भी कह रही थी कि फिर क्या हुआ कि बीजेपी जीती और कांग्रेस हारी। प्रधानमंत्री मोदी के अर्बन नक्सल वाले बयान पर खड़गे का पलटवार। बोले उनकी युद्ध की पार्टी आतंकियों की पार्टी। वहां अल्पसंख्यकों को धमकाने और लिंचिंग करने पर लगे लोग। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में कांग्रेस की शिकायत पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकारा है, लेकिन वो चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं। उनके युवराज लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी नेता शहनाज पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती। जहां वो चुनाव जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक और जहां हारते हैं वहां खराब। एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर बोले संजय राउत 200 से ज्यादा सीटों पर आम सहमति बन गई। 1 से 2 दिनों में सीटों का बंटवारा पूरा हो जाएगा। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी में भड़काऊ बोल। कहा एक मस्जिद खोई, अब मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी। कानून बना देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। वक्फ फिलिस्तीन के बहाने मोदी पर बरसे ओवैसी। कहा फिलिस्तीन में 40,000 मौतें हुई। पीएम मोदी खामोश। इजराइल को हथियार भेजा जा रहा है, मुसलमान मर रहे हैं। यूपी उपचुनाव पर कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी सीएम योगी की मीटिंग। जेपी नड्डा के साथ कांग्रेस मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री भी होंगे मौजूद। उपचुनाव की तैयारियों के साथ संगठन को लेकर भी होगी चर्चा। राजस्थान सीएम ने भरतपुर सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिया। भरतपुर में राजस्थान सीएम ने संभाग स्तरीय बैठक की। आलाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हिमाचल के सीएम सुक्खू का बयान। 28 अक्टूबर तक एचआरटीसी के कर्मचारियों को मिल जाएगा वेतन। 1500 बसें भी देंगे। जेपीएनआईसी जाने से रोकने के मामले पर बोले अखिलेश यादव कल सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये सरकार विनाशकारी सरकार। मदरसों को बंद करने की मांग वाली एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर बोले अखिलेश यादव बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने की बैठक। नागरिक आपूर्ति और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हुए। अहमदाबाद में एनआईएमसीजे के न्यू कैंपस का हुआ भूमि पूजन। सीएम पटेल शामिल हुए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना में न्याय की मांग की।
दशहरे के साथ ही दिवाली की भी तैयारियां शुरू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गाय के गोबर से इको फ्रेंडली दिया बना रही है।